कुंभज ऋषि ने कथा सुना ही पर संशय था। शंकर जी प्रणाम करके चले। ये त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में शंकर जी ने कथा सुनी, तब राम जी का अवतार हो चुका था। राम जी वन में जानकी जी के हरण के बाद वन में घूम रहे थे। शंकर जी प्रणाम करके कुंभज ऋषि के पास से ना चल पड़े कैलाश पर्वत के लिए। उसी समय रास्ते में देखो, कोई हमसे पूछे महाराज राम कथा का फल क्या है। कल कोई हमसे चर्चा कर रहा था, बोले महाराज जी यहाँ कथाएं होती रहती हैं। हमने कहा कथा का फल ही कथा होती है। कथा का फल सिर्फ कथा है। कथा सुनकर के तुम्हें दूसरी कथा सुनने का मौका मिल जाए, समझना हमारी कथा पहली वाली सफल हो गई। हाँ हाँ, कलाकार वही है, एक बार बजाने किसी के साथ जाए और वो दोबारा आपको इनवाइट कर ले, समझना तुम्हारा बजाना सफल रहा। प्रेमी वही है जिससे एक बार कोई मिले अब वो फिर कहे कि फिर कब मिलोगे। शंकर जी शिव भोले बाबा कथा सुनते, रास्ते में राम जी के दर्शन होते। शंभो समेत ही राम ही देखा, उपजा ही हरस विशेष। मन में बड़ा भाव उत्पन्न हुआ, लेकिन कुछ समय जानना कीन चिन्हारी, समय ठीक नहीं जाना। तो बाबा ने ज्यादा मुलाकात नहीं की, दूर से प्रणाम किया और चल दिया। सती को संदेह हो चुका था क्योंकि इन्होंने कथा ठीक से नहीं सुनी थी। बोलो सीताराम। क्या संदेह हुआ? हमारे भोले बाबा त्रिभुवनपति ये किसी को प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है? पूछा। आप त्रिपुरारी, आप महादेव, आप शंभु, आप आदिदेव, आप से ही सब कुछ, और आप उन दो राजकुमार क्षत्रिय जिनकी लुगाई भग गई, कोई हरण करके ले गया, जिनकी पत्नी का हरण हो गया, लुगाई के चक्कर में वो रो रहे और तुम उनको प्रणाम करते हो। समझाया, देवी वो राजकुमार नहीं है, वो राघव है। देखो यहां एक बात समझने योग्य है मेरे साधुओं, मेरे पागलों। भगवान की लीला सबको समझ नहीं आती। भगवान की लीला उसी को समझ में आती जिसके जीवन में सच्चा गुरु होता है। भगवान का पता कोई सच्चा गुरु बता सकता है, सब पता नहीं बताते हैं। कोई योग और सच्चा गुरु भगवान का पता बता सकता है। सबके चक्कर में मत पड़ना। और गुरु तो वही है जो तुम्हारी बाहें पकड़ करके राम से जोड़ दे। जब तेरा पता पाया तो फिर अपना पता नहीं। एक बिंदु जी की एक बहुत प्यारी लाइनें थी, बहुत ऊंची लाइनें थी। इस एक तरफा में मशहूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, मगर तुम ना मेरे लिए तड़पना। तुम अगर तड़पे तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, मगर तुम ना मुझको देखना। तुमने अगर देखा तो फिर आंखों से बहुत दूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, मगर तुम ना मुझको चाहना। तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा। बिंदु बाबा बहुत ऊंची बात बोलते हैं।